तो अल्टीमेट लेजेंड्स होते हैं वो अपनी खुद की कंट्री स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा बाय नित्यानंद। नित्यानंद परम शिवम, जैसा कि इनके फॉलोअर्स इन्हें बुलाते हैं, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड मैन है जो अपने आप को भगवान का अवतार ही समझते हैं। तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे और गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम लेकर आ गए एक नया फ्रेश वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। और जिन्होंने चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर दो, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और गाइस आज हम देखने वाले हैं दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र जिसका नाम है कैलासा। हम तो जानते हैं कि दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र अभी तक नहीं हुआ है, तो हम कैसे मान ले कि ये कैलासा जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैलासा एक हिंदू राष्ट्र है भी या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 लेट्स गो। फरवरी 2023 में यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स की मीटिंग में ये मैडम नजर आई। सर से पांव तक गोल्ड से लदी हुई इंडियन अटायर में और जटाधारी हेयर स्टाइल लेकर जब ये मैडम आई तो लोगों को लगा कि इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करने आई है। मगर जब इन्होंने मुंह खोल के इंडिया के खिलाफ बयानबाजी की तो लोग शॉक्ड रह गए। मगर इससे भी इंटरेस्टिंग ये था जब उन्होंने ये कहा, 2019 में एक सेल्फ प्रोक्लेम गॉड मैन नित्यानंद इंडिया से फरार हो गया था और एक साल बाद में वो अपनी नई कंट्री के साथ में बाहर आ गया जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। उसने कहा कि ये कंट्री मैंने बनाई है, जबकि कोई मानता नहीं है। तो कहाँ है ये कैलासा, कैसे उसने बनाया और कैसे कोई इंसान आउट ऑफ द ब्लू कोई कंट्री बना सकता है। आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे नित्यानंद और कैलासा की स्टोरी। मगर उससे पहले वीडियोस तो आप सारी देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो स्टार्ट कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब इंडिया से भागे हुए फ्यूजिटिव्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, हम नाम लेते लेते थक जाएंगे, मगर कुछ फेमस नाम है जो आपने सुने होंगे। नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे एमेच्योर लोग यूके और लंदन भागते हैं जहां वो कोर्ट केस में इंडिया को उलझाते रहते हैं। कुछ एडवांस लोग होते हैं जैसे कि मेहुल चौकसी जो एंटीगुआ और बारबुडा जैसे नेशंस को चंदा देकर वहां के परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं और इंडिया उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। और जो अल्टीमेट लेजेंड्स होते हैं वो अपनी खुद की कंट्री स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा बाय नित्यानंद। नित्यानंद परम शिवम, जैसा कि इनके फॉलोअर्स इन्हें बुलाते हैं, एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड मैन है जो अपने आप को भगवान का अवतार ही समझते हैं। तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे और काफी यंग एज में इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। 2012 में इन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर स्पिरिचुअल लीडर्स के अंदर शामिल किया गया था एक मैगजीन के द्वारा। ये इंडिया में योगा करवाते थे, गीता के उपदेश देते थे, कथा वाचते थे, प्रवचन देते थे। यहाँ तक तो ठीक था, मजा तो तब आया जब इन्होंने ये कहा, I told the sun, don't come out till I finish Rajarodhanam. And today 40 minutes sunrise late. ये तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक ऐसे ट्रस्ट की प्लानिंग भी कर ली जो आपके मरने के बाद में आपका पैसा अगले जन्म में आपको लाकर देगा। So this is the world's भाई कुछ भी हो रहा है भाई दुनिया में। reincarnation trust management. ये आइंस्टीन के E=mc² फॉर्मूला को गलत बताते हैं, अपने भक्तों की तीसरी आंख खोल देने का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि पहले मेरा प्लान था सिर्फ 126 साल जीऊं, मगर अब लग रहा है कि 200 साल जीऊंगा। I'm going to be in this body and operate this body for 200 years. पॉइंट आप समझ गए होंगे कि नित्यानंद जी कितने पहुंचे हुए बाबा। हमारा देश ना बड़ा लिबरल है, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और आप जो चाहें वो उपदेश दे सकते हैं अपनी मर्जी से। सब कुछ शांति से चल रहा था, बाबा लंबी लंबी फेंके जा रहे थे। मगर प्रॉब्लम तब हुई जब एक यूएस लेडी ने अमेरिका और इंडिया में एक साथ कंप्लेंट की इनके अगेंस्ट कि इन्होंने मेरा 5 साल तक रेप किया। और इसी के कुछ दिनों बाद में तमिलनाडु के एक कपल ने ये क्लेम किया कि इन्होंने हमारे 3 बच्चों को किडनैप करके रखा है जबरदस्ती गुजरात के किसी आश्रम में। तो गुजरात पुलिस भी इनके पीछे पड़ गई। अब पहले तो ये और इनके फॉलोअर्स एलिगेशंस को डिनाई करते रहे, मगर गुजरात कोर्ट ने जब इन्हें बार बार समन किया आने के लिए और जब ये नहीं आए तो ऑफिशियली गुजरात पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया कि इट सीम्स नित्यानंद ये कंट्री छोड़ के भाग गए हैं। आज भी इनके फॉलोअर्स बोलते हैं कि एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए। तो भाई प्रूव नहीं हुए तो भागे क्यों? कोर्ट केस लड़ते और जीत जाते। एनीवेज भागे तो भागे, इंडिया से बहुत लोग फरार हुए। इंडिया की गवर्नमेंट को नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी से ही फुर्सत नहीं है, इनको कहाँ ढूंढते हम। अगर ये चुपचाप शांति से एक कोने में पड़े रहते तो कोई इन पर ध्यान भी नहीं देता, मगर नहीं, इनको कहाँ चुपचाप रहना था। एक साल के अंदर अंदर ही ये अपनी नई कंट्री के साथ पूरे वर्ल्ड के सामने आ गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। अब ये एक फैक्ट बात है कि वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा है कहाँ पर, मगर ये कंट्री वेबसाइट्स में और सोशल मीडिया पे जरूर है, काफी एक्टिव है। इन्होंने अपनी कंट्री का फ्लैग इशू कर दिया, करेंसी इशू कर दी, अपनी कंट्री के पासपोर्ट इन्होंने बता दिए कि ये पासपोर्ट हम देते हैं और इनफैक्ट वो टूरिस्ट को वीजा तक देने लग गए हैं 3 दिन का अपनी कंट्री आने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे ये कहा था कि कंट्री बनाना अलग बात है और वेबसाइट बनाना अलग बात है।
मगर जोक्स अपार्ट, ये कंट्री एक्चुअल में है कहाँ पे और नित्यानंद ने ये बनाई कैसे? अब कुछ न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक नित्यानंद भाग के चला गया था इक्वेडोर, क्योंकि इक्वेडोर का इंडिया के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। अगर वो इन्हें पकड़ लेती है तो इंडिया नहीं भेजेगी। इक्वेडोर ने ऑफिशियली ये कहा है कि हम नित्यानंद को पनाह नहीं दे रहे हैं और वो हमारी कंट्री में नहीं है, इसलिए हमारा पीछा छोड़ो। मगर इंटरनल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि नित्यानंद ने इक्वेडोर से एक आइलैंड जो उनकी कोस्ट लाइन से काफ़ी दूर है वो खरीद लिया है और वहाँ पर जाकर अपनी ये कंट्री बसाई है। मगर ये भी कंफर्म नहीं है। कुछ न्यूज़ चैनल बताते हैं कि ये कंट्री ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से थोड़ी दूर है। और मज़े की बात यह है कि नित्यानंद ने जब अपनी कंट्री के लिए टूरिस्ट वीज़ा ओपन किया था 3 दिन का, तब लोगों को ये कहा था कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है अपने आप से और वहाँ से एक चार्टर्ड प्लेन आपको कैलासा लेकर जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया और इक्वेडोर एकदम अपोजिट एंड पे हैं। वहाँ से कोई चार्टर्ड प्लेन उड़ के इक्वेडोर तक तो नहीं पहुँच सकता, तो हो सकता है कि आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के आसपास हो। तो अल्टीमेटली अभी भी सब कंफ्यूजन में ये है कि ये सो कॉल्ड कंट्री एक्चुअल में है कहाँ। अब चलो ये बात तो बाद में सोचेंगे, पहले ये सोचते हैं कि कोई भी ऐसे ही अपनी कंट्री बना कैसे सकता है। नित्यानंद ने ये कंट्री बनाई कैसे? 1933 में यूरुग्वे में हुआ मॉन्टेविडियो कन्वेंशन ये कहता है कि किसी भी कंट्री को बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है 4। पहला परमानेंट पॉपुलेशन, दूसरा डिफाइंड टेरिटरी, तीसरा एक गवर्नमेंट और चौथा अदर नेशन से रिलेशन बनाने की क्षमता। मगर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ताइवान का 1947 से अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक परमानेंट पॉपुलेशन है, उनके पास एक गवर्नमेंट है और एक डिफाइंड टेरिटरी भी है। 1950 से वो एक ऑटोनोमस स्टेट की तरह फंक्शन कर रहा है, मगर फिर भी चाइना ने पूरे वर्ल्ड पे प्रेशर बना के ताइवान को कभी इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट नहीं होने दिया यूनाइटेड नेशंस में। सिर्फ 19 अदर कंट्रीज हैं जो ताइवान को एक कंट्री मानती हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं ये डिपेंड करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। चलिए हम सबसे ट्रस्टवर्दी सोर्स यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्रीज हैं। सबसे नई कंट्री थी 2011 में बनी साउथ सूडान, जिसे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक मत को पास करके ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था कि ये एक कंट्री बन चुकी है। इन्होंने सूडान से अपने आप को अलग किया था और इंडिपेंडेंस ली थी, ऐसा माना जाता है। तो बॉटम लाइन, सबसे सॉलिड ठप्पा अपनी कंट्री को बनाने का ये है कि यूनाइटेड नेशंस आपको एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर ले। विच ब्रिंग्स अस टू द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि क्यों विजय प्रिया नित्यानंद यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग में घुस गई थी अपनी कंट्री कैलासा को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इससे इस इश्यू की सीरियसनेस भी एस्टेब्लिश हो जाती है कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा एकदम डेंजरसली क्लोज आ गया है यूनाइटेड नेशंस के दरवाजे खटखटाने के लिए, अपनी कंट्री को एस्टेब्लिश करवाने के लिए। और ये बात हमें जाहिर सी बात है और हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अपनी वेबसाइट पर कैलासा बताता है कि इट इज़ द लैंड विदाउट बॉर्डर्स और ये हिंदुओं के लिए है राष्ट्र, ऐसे हिंदुओं के लिए जो अपनी कंट्री में हिंदुइज्म को आराम से फॉलो नहीं कर पा रहे। इसके एम्बेसडर ने भी यूएन में कुछ ऐसा ही कहा था कि इनके सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदुइज्म जो कि नित्यानंद हैं, उनको इंडिया परसिक्यूट कर रही है और एंटी रिलीजियस एलिमेंट्स हैं कुछ इंडिया में जो हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं। मगर नित्यानंद जी, आप ये तो देखो कि आप डिप्लोमेटिकली किससे चैलेंज कर रहे हो? इंडिया से। अब क्योंकि यूएन को भी इंडिया के सामने अपनी इज्जत बचानी थी, इसीलिए उन्होंने इस मीटिंग के तुरंत बाद ये स्टेटमेंट दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा का ये सबमिशन इररिलेवेंट है। उन्होंने बेतुकी बात कही है और हमारी ये जो कल्चरल और इकोनॉमिक और सोशल राइट्स की कमेटी है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ कंट्री। वो कोई कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी नहीं है, इसीलिए कैलासा को हमने पार्टिसिपेट करने दिया, मगर उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हम अपने रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि यूएसए की न्यूयॉर्क सिटी ने कैलासा के साथ में सिस्टर सिटी का एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, जो इस इंसिडेंट के बाद में उन्होंने रिवोक कर दिया और ये कहा कि नित्यानंद ने हमें चूना लगाया और बेवकूफ बनाकर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। तो भैया आपको पता तो है नहीं कि वर्ल्ड मैप पे कैलासा है कहाँ और आपने कॉन्ट्रैक्ट भी उनसे साइन कर लिया। बॉटम लाइन ये है कि कैलासा काफ़ी सारे स्टेप्स ले रहा है अपने आप को किसी भी तरह से किसी एक फोरम पे एक कंट्री एस्टेब्लिश करवाने के लिए, और 1 या 2 कंट्रीज अगर कैलासा को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं तब ये इशू और सीरियस हो जाएगा। मगर क्योंकि इंडिया की करंट डिप्लोमेटिक पोजीशन पूरे वर्ल्ड में काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस और न्यूयॉर्क सिटी ने तुरंत बैकफायर किया और कैलासा को साइडलाइन कर दिया। कैलासा को भी अगर अपनी कंट्री को एस्टेब्लिश करना है तो डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होने की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने अपने जितने भी आश्रम खोले हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी परमानेंट एम्बेसीज हैं उन कंट्रीज में और हमारे 150 कंट्रीज के साथ में रिलेशन है, जबकि वर्ल्ड की कोई और कंट्री कैलासा के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक्सेप्ट नहीं करती है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी नेशन के लिए पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने में। डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, एम्बेसीज कैसे काम करती हैं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो मेरा देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में ये बात समझाई है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, अपने फीडबैक भी कमेंट्स में दीजिए। तो गाइस यही वीडियो खत्म
और हमने देखा कि कैलासा जो है वो अपने को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता है। इसी वजह से वो यूएन पे भी गया था अपना कंट्री रिप्रेजेंट करने के लिए, पर इंडिया का दबाव से यूएन भी मान नहीं रहा। और मानेगा भी कैसे, क्योंकि इंडिया से भागा हुआ एक मुजरिम जो अपना एक देश बनाना चाहता है और वहाँ पर हिंदू धर्म को वो प्रचार करना चाहता है, पर ऐसा होने नहीं देगा। क्योंकि एक मुजरिम ऐसा करेगा तो बाकी रिलीजन पर गलत ये होगा, ठीक है, तो ऐसा तो होगा ही। और साथ में हमने देखा कि वो अपने देश में टूरिस्ट 3 दिन का बुला रहा है, वो पासपोर्ट बना लिया है, एक फ्लैग बना लिया है, बहुत कुछ बना लिया है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए। पर और स्टेटमेंट भी सुनो भाई, हंसी आ जाएगी, 200 साल जिएंगे हम, अरे हंसी आ जाती है ऐसे सुन के। और गाइस हमने देखा और वो खुद को गॉड मानता है, एक गॉड की तरह मानता है वो। हाँ, वो अपने देश में एक जो भगवान का दूत होता है वो उसको मानते हैं। और ये सब कैसे मान लेते हैं लोग भाई, ये समझ नहीं आता। जो भी कुछ जो बोलेगा वो आप मान लोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने देखा कि ये सब वो कैलासा बनाने के लिए कर रहे हैं, पर ये कभी नहीं होगा। हम इंडिया होने नहीं देंगे, क्योंकि एक मुजरिम ऐसा करेगा तो बाकी रिलीजन पे भी असर पड़ेगा। तो यही है हमारी वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो और हमें जरूर से सपोर्ट करो गाइस, हम लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो सपोर्ट करो। और गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।